दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी के लिए भारतीय इतिहास के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हाल ही में एग्जाम हुए हैं। उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कर ऋग्वेद में अगन्या जिसका वध न किया जा सके शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में बकरी, बी में गाय, सी में घोड़ा और डी में स्त्री। तो जो अगन्या शब्द है ऋग्वेद में जो उपयोग किया गया है वो किया गया है गाय के लिए। ऑप्शन बी। इसी को कहा गया है जिसका वध ना किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्यमेव जयते सूक्ति किस उपनिषद से ली गई है? आज की जो क्लास में हम आप लोगों को 50 क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आपने अच्छे से भारतीय इतिहास को पढ़ा होगा तो आप 20 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुंडको उपनिषद। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस यूनानी राजदूत ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर वेशनगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी? ये दोस्तों यूनानी राजदूत था हेलियोडोरस। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? ये दोस्तों शासक था धर्मपाल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का कहाँ आयोजित की गई थी? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में राजगृह, बी में वैशाली, सी में पाटलिपुत्र, डी में कुंडलवन कश्मीर। तो दोस्तों, जो कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो आपकी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कांचीपुरम के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? ये दोस्तों शासक था नरसिंह वर्मन द्वितीय। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, जूनागढ़ शिलालेख गिरनार का संबंध किस प्रसिद्ध रुद्रमन शासक से है? साथियों, इसका जो संबंध है वो है शक शासक से। ऑप्शन ए। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि किसने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस गुप्त शासक ने हूणों के आक्रमण को विफल किया था? ये दोस्तों शासक था स्कंद गुप्त। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 1712 ईस्वी किसके नेतृत्व में हुआ था? अगर आप लोग एसएससी का कोई भी एग्जाम और रेलवे का कोई भी एग्जाम या अन्य स्टेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ से सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा किताब उल हिंद तहरीक ए हिंद नामक प्रसिद्ध पुस्तक रचना किसने की थी? ये दोस्तों थे अलबरूनी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। इसका काम जो पूरा करवाया था वो करवाया था इल्तुतमिश ने, और इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध मोरक्को यात्री यवन बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? दोस्तों, जो यवन बतूता था ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है शाहजहां का। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। आप लोग 1 से लेकर 10 50 तक लिख लें, और जिस क्वेश्चन का आप लोग आंसर सही बता रहे हैं तो सही का चिन्ह लगा लें, जो गलत हो रहा है उसे गलत का टिक लगा लें, और वीडियो के लास्ट में जोड़ें कि आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर सही दिया है, और हमें भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट, कश्मीर के किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? दोस्तों, जो कश्मीर का अकबर जो कहा जाता है वो कहा जाता है जैन उल
अब अबिदीन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवियों का समूह किस राजा के दरबार में शोभा बढ़ाते थे? साथियों, ये बढ़ाते थे कृष्णदेव राय के दरबार की शोभा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, पद्मावत महाकाव्य की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने किसके शासनकाल में की थी? दोस्तों, ये की थी शेरशाह सूरी के शासनकाल में, ऑप्शन बी। आप लोग हमें बताएं, आप लोगों को पहले हम क्लास में बता चुके हैं, जो शेरशाह सूरी है इसका मकबरा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा वास्को डिगामा किस वर्ष कालीघाट भारत के तट पर पहुंचा था? ये पहुंचा था वर्ष 1498 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कौन लौटकर आया था? दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग थोड़ा सा भी सेंस लगाएंगे तो आप इसका आंसर सही बता सकेंगे, क्योंकि 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या मनाते हैं? तो मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। और किन की याद में मनाते हैं? तो दोस्तों मनाते हैं महात्मा गांधी की याद में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय के समय पारित किया गया था जिसने भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था? ये दोस्तों था आपका लॉर्ड लिटन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? दोस्तों, ये आपका होगा जलियांवाला हत्याकांड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आई थी? ये दोस्तों अध्यक्षता की थी अंबिकाचरण मजूमदार ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर अधिकतर लोग जानते होंगे। अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा वर्ष 1928 में भारत आए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? ये दोस्तों बहिष्कार किया गया था क्योंकि इसमें सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, इसमें कोई भी इंडियन सदस्य नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा प्रसिद्ध दांडी मार्च नामक सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने साबरमती आश्रम से किस तारीख को की थी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। अगर आपसे पूछा जाए कब तक चला था, तो दोस्तों ये चला था 6 अप्रैल 1930 तक, और दांडी पहुंचकर समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी जिसमें धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था? दोस्तों ये लिखी थी दादा भाई नेहरू जी ने, ऑप्शन बी। इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, भारत का वृद्ध पुरुष। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों जो आपका मत्स्य महाजनपद था 16 महाजनपदों में से, इसकी जो राजधानी थी वो आपकी थी विराटनगर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, प्रसिद्ध गुप्तकालीन मूर्ति कला का केंद्र सुल्तानगंज बिहार से मिली बुद्ध की ताम्र मूर्ति किस काल की मानी जाती हैं? आपसे दोस्तों पूछा है, अगर आपको पता हो तो आंसर कमेंट बॉक्स में। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त काल की थी ये मूर्तियां, जो ताम्र की मिली थी बुद्ध की। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें कह रहा है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्र को शासक ने करवाया था? ये दोस्तों करवाया था कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन ए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। दोस्तों अगर आप पहली बार इस क्लास को ले रहे हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको डेली इसी तरह के नए नए क्वेश्चन को आपको डेली लेकर आते हैं, और जब वीडियो अपलोड होगा
अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, जिससे आप सबसे पहले वीडियो को देख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रसिद्ध खगोल विज्ञान की पुस्तक के लेखक कौन है? ये दोस्तों है बारहमीर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? ये दोस्तों करवाया था पल्लव वंश के शासकों ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है आपका गुजरात में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। आप लोगों को मैं धीमे इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग भी एकांत होकर वीडियो को देखा करें, ताकि क्वेश्चन सीधे आपके दिमाग में सेव होता हुआ चले। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? ये आपकी दोस्तों है राजस्थान के अजमेर में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने टोकन करेंसी सांकेतिक मुद्रा तांबे के सिक्के की शुरुआत की थी? ये दोस्तों था मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? ये दोस्तों थे लक्ष्मण सेन के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये लोग हैं ये सैन वंश से संबंधित रखते थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? ये भी दोस्तों इस क्वेश्चन को लगभग बच्चे जानते होंगे, जिसका सही आंसर हो जाएगा राणा सांगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा शिवाजी महाराज के मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? ये दोस्तों जाना जाता था अष्ट प्रधान के नाम से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? ये तो क्वेश्चन अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आपने सुना भी होगा। तो दोस्तों जो न्याय की जो जंजीर लगवाई थी वो आपकी लगवाई थी जहांगीर ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किस शासक के काल में बनवाया गया था? ये बनवाया गया था कृष्णदेव राय के समय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा है सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत मध्यकाल में किस क्षेत्र में हुई थी? दोस्तों आपने इससे पहले कभी ये क्वेश्चन नहीं सुना होगा, क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी बंगाल में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? ये दोस्तों हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? आपके सामने ऑप्शन ए में है रिपन, म्यो, लिटन या डफरिन। जो सेंसस 1872 में जो शुरू हुआ था वो हुआ था लॉर्ड मेयो के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए कि नियमित या आधिकारिक जनगणना कब से शुरू हुई थी, तो वो आपकी हुई थी 1881 में। और किसके समय हुई थी? तो वो हुई थी रिपन के समय। क्वेश्चन नंबर 42 है, कह रहा 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के दो भागों नरम दल और गरम दल में बट गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? साथियों इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके रास बिहारी घोष, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किसने की थी? ये की थी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भगना, ऑप्शन भगना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहा महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? ये दोस्तों शुरू किया था चंपारण से, ऑप्शन सी। ये दोस्तों किसके लिए आंदोलन था अगर आपसे पूछा जाए? ये था नील की खेती के विरोध में। और कब शुरू हुआ था, कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1917 में। याद रखें डेट को, वो पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है जिससे हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? ये दोस्तों आप लोगों को पिछली क्लास में शायद हमने क्वेश्चन कराया था। अगर कराया है, अगर आपने
पिछली क्लास देखी है तो आप लोग हमें फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा काकोरी ट्रेन एक्शन काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 को। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी पर। क्वेश्चन नंबर 47 है, ब्रिटिश भारत के दौरान किस अधिनियम को ब्लैक एक्ट या बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून कहा जाता है? दोस्तों, आप लोग कहीं भी पढ़ें लेकिन सुबह 8 बजे अपनी प्रैक्टिस करने के लिए अपने विषय में जैसे ज्योग्राफी जीके जी या जो भी करनी हो आप लोग हमारे चैनल पर आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट 1919 का, क्योंकि हम वही क्वेश्चन आपको कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रसिद्ध क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? ये मिशन आया था आपका वर्ष 1942 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, कह रहा है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि सबसे पहले किसने दी थी? ये दोस्तों उपाधि दी थी हिटलर ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये दोस्तों थे क्लेमेंट इटली, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोगों को हमने भारतीय इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन करा दिए। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और उसी के साथ ये भी लिखकर बताएं कि आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।